How do I look? चले? तुम कहाँ जा रही हो? क्या मतलब? तुम्हारे साथ पार्टी में जा रही हो? नहीं अलीना, तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं जा रही। तो अजीब सी ड्रेसिंग की है तुमने, मेरे दोस्त होंगे वहां, मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाएगा। तुम नहीं जाओगी मेरे साथ, अब जाके चेंज करो प्लीज। What do you mean, शाज़ेन? क्या बुराई है इन कपड़ों में? और I am dressed according to party. क्या हो क्या गया है तुम्हें? हम ऑस्ट्रेलिया में, कोई पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पर सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। What's wrong with you? मीरा, आई डोंट केयर कि हम कहाँ पे हैं। मैंने कहा ना मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो नहीं लग रहा। तुम नहीं जाओगी। अच्छा, क्यों नहीं जाऊंगी? मैं भी देखती हूँ मैं कैसे नहीं जाऊंगी। और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अलीना प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वहां पे मेरे दोस्त होंगे, वो तुम इस तरह देखेंगे, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए, प्लीज। अच्छा, ओके, राइट, नाउ आई गॉट यू। तो तुम अपने दोस्तों को ये दिखाना चाहते हो कि तुम अपनी बीवी को कैसे बॉस अराउंड करते हो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी गुलाम नहीं। कि तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा कर दूंगी। तुम मुझे जाने से नहीं रोक सकते, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे जाती। क्या कर लोगे? बोलो, क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ इतनी कि तुम इस घर में मुझ पर चिल्ला सकते हो। खुद जो पूरी पूरी रात आवारा गर्दियां करते फिरते हो, आज मैंने तुम्हारे साथ जाने के लिए क्या बोल दिया कि तुम्हारे अंदर का मर्द जाग उठा। स्टॉप इट। आज तो तुमने ये गलती कर ली। आइंदा के बाद तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा ये चेहरा सबके सामने ले आऊंगी। शाज़ैन, तुम एक मर्द हो। मर्दों के लिए ऐसी सिचुएशन में आगे बढ़ जाना बहुत आसान होता है, लेकिन लड़कियों के लिए जरा थोड़ा मुश्किल होता है। वजिया भी बड़ी स्ट्रांग लड़की है मामा। मगर है तो लड़की ना बेटा। और फिर वहाज के साथ उसकी अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग थी। दोनों ने देखो एंगेजमेंट की और फिर बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, खेल कूद के बड़े हुए हैं। फौजिया की मुखालफत के बावजूद दोनों ने लड़कर एक दूसरे से शादी की। है तो दुख की बात। हंसते खेलते एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते थे। अच्छा ना, बस करें। अब तो नहीं है ना दोनों साथ। इस बात को समझ लें और अपने दिमाग में ये बात को बिठा लें अच्छे से। मेरे ज़हन में बिठाने से क्या होगा शाज़ैन? जो होगा आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। ऐसे क्या देख रही हैं? इस तलाक के पीछे शाज़ैन कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है?
आई कम इन सर? आप अंदर आ चुकी? जी सर। सर, यस मिस। निशा अब्दुल करीम। यस मिस निशा, बताएं। सर वो मैं आपको थैंक्स कहने आई थी और ये देने। ये क्यों, किस लिए? सर आपने मुझे कंसीडर किया, जॉब पर रख लिया, बस इसीलिए। देखिए मिस निशा, इस सब की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पर फोकस करें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे कॉम्पिटेंट लोग पसंद है। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर मैं अपने काम पर पूरी तरह फोकस करना चाहती हूँ, ईमानदारी से अपना काम करना चाहती हूँ, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। सर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता तो चले कि मुझे काम क्या करना है। सर सुबह आई थी मैं, एचआर वाले को बोला मैंने, मुझे मेरा काम बता दें। सुबह से ये टाइम आ गया सर, बाहर बैठी हुई हूँ पागलों की तरह, कोई काम ही नहीं बता रहा। सर क्या करूँ मैं? आई अंडरस्टैंड। आपके डिपार्टमेंट हेड मिस्टर बुखारी हैं और वो मीटिंग में है। वो जैसे फ्री होंगे वो आपको काम समझा देंगे, आप रिलैक्स करें। ओके सर, थैंक यू। ये आप वापस ले जाएं। सर लेकिन ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, थैंक्स बोलने के लिए। सर जी यू आर वेलकम, बट मुझे फूल पसंद नहीं है। सर फूल किसको नहीं पसंद होते, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मुझे पसंद नहीं है फूल, प्लीज। पसंद नहीं है? जी ओके, मैं ले जाती हूँ। ओके सर। हेलो। तो आखिर तुम्हें मेरी याद आएगी मारूख? तुम तो मुझे भूल ही गए थे। शाज़ियन अपने दोस्तों को नहीं भूलता। हाँ वो अलग बात है मारूख के शादी के बाद तुमने मुझे लिफ्ट कराना छोड़ दिया। मैं तुमसे ऐसे ही दूर नहीं हुई थी, और तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ को हमारी दोस्ती से कितनी प्रॉब्लम थी। लेकिन देखा जाए तो मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, वो इतना नैरो माइंडेड नहीं है, बहुत स्पेस देता है मुझे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक रही बात अलीना की, वो अब मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। मैं तो आसिफ के साथ ऑस्ट्रेलिया आई थी तो सोचा कुछ पुराने दोस्तों से मिल लिया जाए। तो मैं कौन सा ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं तो पाकिस्तान में। ओह रियली, ये कब हुआ? बहुत अरसा हो चुका है, तो पुरानी बात हो गई। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ, फिर तुम मुझे तफसील से बताना। हाँ ओके श्योर, क्यों नहीं। खुदा हाफिज। ओके बाय। अलीना, मेरा फोन देखा तुम? क्या कर रही हो ये मेरा फोन है। ये तो तुम मुझे बताओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ शाज़िन, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया? फजूल का शक मत करो। शक? शक मैं कर रही हूँ तुम पर? मैं बिला वजह शक नहीं कर रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है तुमने वही हरकतें फिर से शुरू कर दी। और भाई तो ये
ये मारूख कौन है? ये बार बार तुम्हें फोन क्यों कर रही है? दोस्त है मेरी। अच्छा, मारूख तुम्हारी दोस्त है। मैं तुम्हें भी अच्छे से जानती हूँ और तुम्हारे दोस्तों को भी। और मुझसे ना ये झूठ बोलना बंद करो। बाय द वे, अगर ये तुम्हारी फ्रेंड है तो फिर तुमसे इतना फ्रैंक क्यों हो रही है? जरा सी बात करना, इतना बड़ा इशू मत बनाओ। जरा सी बात? तुम मैसेजेस देखो, ये जरा सी बात है तुम्हारे लिए? अलीना, ये मेरा फोन है, मेरे फोन का पासवर्ड तुम्हें किस तरह पता है? शाहजैन, तुमसे रिलेटेड सब कुछ पता है मुझे। अच्छा, आइंदा मेरे फोन को हाथ मत लगाना, क्योंकि शक करना है ना तो मैं भी कर सकता हूं। अपनी हरकतें देखो। ये रात को तुम आउटिंग्स पे जाती हो, बहुत कुछ कह सकता हूं मैं। तुम्हारा और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। और बाय द वे, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें देख लूंगी। हाय मारूख। हाँ वो सॉरी, फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ था। हाँ अभी देखेंगे कॉल्स। ऑल गुड। हाँ बात तो मारूख की ठीक थी। अलीना को मेरी हर चीज से कोई ना कोई मसला था। अशर, हाँ? आप जा रहे हैं? ठीक है यार, 12 बजे ना, तुम उठ क्यों गई हो? चलो जाओ, जाके आराम करो। अशर 12 बज गए हैं, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अच्छा इधर बैठो, बैठो। कोई रात आप फिर से सो नहीं सकी थे, बुखार हो रहा था आपको। और ये मेरी बात, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। नमबाजी ने मुझे ब्रेकफास्ट दे दिया था और सख्ती से उन्होंने कहा है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप अनमबाजी को बोलेंगी, खुद से कोई काम नहीं करेंगी। गॉट इट? अशर, ये सब मेरी जिम्मेदारियां है ना, अच्छा नहीं लगता कोई और करे। इस वक्त अगर तुम्हें किसी का ख्याल रखना है तो वो तुम खुद हो। आराम करो, खाओ पियो और कोई काम मत करना, ओके? अच्छा, आपको तो बड़ा तजुर्बा है इन बातों का। तजुर्बा नहीं क्या है, ये ट्रेड होता है। जिस तरह तुम बाप बनने की तुम्हें खुशी है, उसी तरीके से मुझे भी बाप बनने की खुशी है। और बाप होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि जो मुझे इतनी बड़ी खुशी दे रहा है कि मैं उसका ख्याल रखूं। सच बताऊं तो अशर, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। ऐसा लगा था कि सब खत्म हो गया है जब आपने मुझे अम्मी के घर छोड़ा था ना। मैं बहुत मिस कर रही थी आपको, आपके केयर को, आपकी मोहब्बत को। ये सब मुझे बहुत याद आ रहा था। सच बताऊं तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे यार। आई एम सो सॉरी फॉर दैट यार। सॉरी ना कहें, मैं आपको गिल्ट में डालने के लिए ये सब नहीं कह रही। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला, इतना ख्याल करने वाला शौहर मिला। पता है मेरी अम्मी क्या कहती थी?
अम्मी कहती थी कि वो लड़कियां बहुत खुश नसीब होती हैं जिनके शौहर उनको अपनी पलकों पर बिठाए रखते। खुशकिस्मत तो मैं हूं, जिसे इतनी प्यारी बीवी मिली। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप इसी तरह मेरा ख्याल रखिएगा और मैं इसी तरह आपकी तारीफें करती रहूंगी। दी डन डील। लेकिन फिलहाल आप जाके आराम कीजिए और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ओके? सच बताऊं तो मेरे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, ऑफिस से इंपॉर्टेंट कॉल आ गई है, जाना जरूरी है, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। लेकिन तुम आराम करोगी, कोई काम नहीं करोगी, ओके? मैं समझ सकती हूँ अशर, आप आराम से ऑफिस जाएं और प्लीज़ मेरी फिक्र मत कीजिएगा। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाहजैन बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। बेटा शाहजैन, तुम अपनी माँ को गलत क्यों समझते हो? नहीं, गलत तो मैं हूं, हमेशा मैं ही गलत हूं। आप ठीक हैं, डैड ठीक है, अलीना ठीक थी, बस गलत हूं तो मैं हूं। मैं जानती हूँ शाहजैन, तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि कल रात मैंने अलीना के हवाले से जो बात की, तुम उसी से गुस्सा हो ना? हाँ, तो नहीं होना चाहिए मुझे क्या? माएँ तो हमेशा अपनी औलाद की साइड लेती है, और एक आप है कि सब कुछ जानते हुए कि उसके और मेरे रिश्ते के दरमियान में जो भी दरारें आई वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं थी, उसमें उसका भी कसूर था। वो खुद भी नहीं चाहती थी कि इस रिश्ते को आगे लेके चले। मैं सब जानती हूँ शाहजैन, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है ये सब। याद तो मॉम आपने मुझे दिला दिया। आप कहती थी ना कि मर्द तो मूव ऑन कर जाता है, आगे बढ़ जाता है जिंदगी में, भूल जाता है जो कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप उसका जिक्र करती हैं तो मुझे तकलीफ होती है, दुख होता है। She was very unfair to me. I'm so sorry शाहजैन, अलीना तुम्हारा पास था, जाने दो उसे अब। मुझे उसका जिक्र तुम्हारे सामने नहीं करना चाहिए था। I'm really sorry बेटा। एक बात सच सच बताइएगा हाँ पूछो बेटा। कि अलीना और मेरी शादी टूटने में बाकी में क्या सारा कसूर मेरा ही था? नहीं शाहजैन, एक्चुअली अलीना खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। अगर वो चाहती तो ये रिलेशनशिप बन सकता था। जाने तो ना पुरानी बातें। पता है मैं तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैं तुम्हारे डैड का मैसेज लेकर आई थी, वो तुम्हें सुबह से फोन कर रहे हैं। उन्हें शायद कोई जरूरी काम है तुमसे। प्लीज उन्हें बेटा फोन कर लो ना। मेरा मूड नहीं है। बुरी बात शाहजैन। अच्छा ना, जाइए आप यहाँ से, मैं कर लूंगा उन्हें कॉल। ठीक है, फोन जरूर कर लेना।
अरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोपहर के खाने के बाद मैंने मल्टीविटामिन्स ले ली थी और अनम बाजी ने मुझे अभी अभी ज़बरदस्ती जूस भी पिला दिया है। अच्छा, और ये आपकी चौथी कॉल है सुबह से? अब तो आपको हमारा ख्याल रखना बुरा लगने लगा होगा। आपको हमारी फिक्र का हम ही है जो आपकी फिक्र करता है, इसलिए बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं, क्योंकि सुबह जाते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि आपको इस तरह छोड़कर जाए हम, इसलिए बार बार कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। आप ज़रूर मुझे कॉल करें इस तरह, लेकिन बताएं तो सही क्या काम है, क्यों कॉल किया अभी? वो एक्चुअली मैं ऑफिस से निकल रहा था तो सोचा शायद हमारी बेगम को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, तो तभी कॉल करके पूछ रहा हूँ कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दो, मैं देते हुए आऊँगा। हाँ, एक चीज़ की तो ज़रूरत है मुझे। ठीक है, टेक्स्ट कर दो, मैं लेते हुए आऊँगा। पहले पूछ तो लें किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की? आपकी। भाई मैं तो सुना था कि इस हालत में लड़कियों की तबीयत खराब रहती है, रोज़िया हो जाता है, तरह तरह की खाने का दिन चाहता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इस कंडीशन में अक्सर लड़कियां रोमांटिक हो जाती हैं। अच्छा है फिर, तौबा हद कर देते हैं आप वैसे। मैं क्या हद कर रहा हूँ, सच बताऊँ तो खुशी हो रही है। तरस गया था मैं अपनी बेगम के मुंह से ये अल्फाज सुनने के लिए, और आज जब तुमने ये सब कुछ बोल रही हो तो अच्छा लग रहा है मुझे। जब मेरा शौहर मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है, तो मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं उसका इतना ख्याल रखूं और उसे इतनी मोहब्बत दूं। सो तो है। अच्छा लिसन, वाकई में तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेते आऊँगा यार। आप एक काम करें, आप अनम बाजी को कॉल कर लें, उन्हें कुछ चीज़ें मंगवानी थी। ओके, मैं कर लेता हूँ कॉल। अब बात सुनो, अपना ख्याल रखना। जी बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़। आ रहा हूँ, बाय। एक लड़की के लिए तलाक का सानिया इतना बड़ा होता है। ठीक हो जाएगी वक्त के साथ साथ। खुद ही तो आप कहती हैं कि टाइम इज अ हीलर। थोड़ा वक्त दें तो सब सही हो जाएगा। मुझे देख लें आप, मेरी भी तो शादी हुई थी, तलाक हो गई। लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वक्त ने सब ठीक कर दिया। आज आपके सामने खुश हूं। शाहजैन, तुम एक मर्द हो। मर्दों के लिए ऐसी सिचुएशन में आगे बढ़ जाना बहुत आसान होता है, लेकिन लड़कियों के लिए जरा थोड़ा मुश्किल होता है। वजिया भी बड़ी स्ट्रांग लड़की है मामा।
जी बोलिए, फरमाइए क्या चाहिए आपको। और कितनी बार मैंने आपको कहा है कि जब मैं बाहर जा रही हूँ ना तो मुझे मत बुलाया करें। अलीना बैठो ना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है बेटा। आंटी, आपको नजर नहीं आ रहा है मैं बाहर जा रही हूँ और आपको मुझसे बात करनी है। बाय द वे, इस वक्त मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, प्लीज। I will not take your time. Please sit. I need to talk to you. बोले, जल्दी बोले, क्या बात करनी है, टाइम नहीं है मेरे पास। देखो बेटा अलीना, तुम और शाहजैन अपने रिलेशनशिप पे काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे और उसके डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। कितना अरसा हो गया तुम लोगों की शादी को, लेकिन तुम लोगों के आपस का डिस्टेंस खत्म ही नहीं हो रहा है। आंटी, आपको क्या लगता है मैं नहीं करना चाह रही हूँ या वो नहीं करना चाहता है? और बाय द वे, आपने अपनी बेटी की हरकतें देखी? रोज हर दिन कोई ना कोई नई लड़की के साथ उसका अफेयर पकड़ा जाता है। इस सब के बावजूद मैं उस जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। इतना काफी नहीं है? आई नो अलीना, लेकिन बेटा देखो ना, एक औरत ही होती है जो अपने घर को बसाती है। तुम भी एक औरत हो ना, तुम चाहो तो अपने शौहर को राह रास्त पर ला सकती हो। कॉल आंटी, क्या बात कर रही हैं आप किस जमाने की बात कर रही हैं? और ये वो दौर चला गया जहाँ पर मर्द की शादी कह के करवा दी जाती थी कि भाई शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और आपका बेटा, उसकी तो हरकतें इतनी अजीब है, वो खुद को ठीक भी नहीं करना चाहता। और ये आप जैसी माएँ होती हैं जो अपने बेटे को समझाने के बजाय बहुओं पर जोर डालती हैं। आई एम सॉरी आंटी, बट मुझे तो आपकी तरबियत में ही कोई कमी लगती है कि शाहजैन ऐसा है। और वो तो मैं हूँ जो उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ, वरना अभी तक कोई और होती ना तो कब का छोड़कर उसको चली जाती। और मुझे समझाने के बजाय ना अपने बेटे को समझाए, प्लीज़।